धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, पहले बाहर ही आ जाए। सर यहीं पे पहले उनसे बात। अरे सर इधर पहले, सर पहले आनंद तो इधर यार पार्टी ने आपको तीसरी बार मौका दिया, आपको पार्टी का टिकट दिया है, क्या रहेगा? देखिए, ये मौका जो है पाली लोकसभा क्षेत्र की आम जनता का प्यार, पाली लोकसभा क्षेत्र की आम जनता का भरोसा और पाली लोकसभा क्षेत्र की आम जनता का आशीर्वाद और शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे विश्वास किया है। तो ये टिकट जो है पाली लोकसभा क्षेत्र के असंख्यक कार्यकर्ताओं को समर्पित है और ये टिकट जो है, ये कैंडिडेट जो है वो कमल का फूल है और हमारे नेता जो हैं, जो कि राष्ट्र को समर्पित हैं, अंत्योदय को समर्पित हैं और विश्व के नेता हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। पाली की पब्लिक को क्या कहोगे? कार्यकर्ता को तो टिकट बता दिया। देखिए, पाली की पब्लिक को जो पिछले 10 सालों में 2014 से 2024 आज तक जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाली लोकसभा क्षेत्र में, जो कि मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड भी भेजा है, ये पाली लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। हर क्षेत्र को कवर किया है। तो उसको ये काम जो है वो आम जनता सोचती है कि अगर भारत जो है विकसित होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होगा, ये आम जनता का मानना है। और पूरा माहौल, चाहे पाली लोकसभा क्षेत्र ले लीजिए, चाहे राजस्थान पूरा ले लीजिए, चाहे पूरा देश हो, पूरा जो आज माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पूरा माहौल प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बना के एक ऐसे राष्ट्रभक्त, एक ऐसे अंत्योदय योजना को समर्पित और ऐसे विश्व नेता को पुनः बना करके भारत को आम जन विकसित बनाना चाहता है। जमीनी स्तर पर क्या काम लेकर के आप जाएंगे पब्लिक के बीच में? देखिए, जमीनी स्तर पे जो है एक आम जनता का विश्वास और भरोसा, जो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में, और देश में ही नहीं, मैं जब पाली लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूं, मैंने आपको करीब 81 काम, 81 जो काम जो हुए हैं पिछले 10 सालों में, मैंने मेरा रिपोर्ट कार्ड आम जनता को और आप मीडिया को भी भेजा और करीब 22 लाख मतदाताओं को उनके नाम से मैंने भेजा। तो ये काम जो है आम जनता के सामने हम ये लेके जाएंगे कि आम जनता को दिखाएंगे जो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाली लोकसभा क्षेत्र में क्या है, वो एक ऐतिहासिक काम है। तो यही कारण है कि आम जनता का प्यार, आम जनता का पाली लोकसभा क्षेत्र वासियों का और कार्यकर्ताओं का विश्वास और उनका आशीर्वाद, ये कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आकलन है, इसी आकलन के साथ में उन्होंने कैंडिडेट चूज किए हैं। और कैंडिडेट यहाँ पर कौन है? यहाँ पर 2 है, एक प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और दूसरा कमल का फूल। हमारा जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है। सर, प्रदूषण की समस्या अभी भी लंबे समय से पेंडिंग चल रही है, भले ही आपका तीसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है, लेकिन देखिए, प्रदूषण की समस्या के लिए आपकी जानकारी में मैं दे दूं, मैं सांसद बनने के बाद मैंने मेरे इस कार्यकाल में करीब भारत सरकार से 50 करोड़ रुपया पाली के प्रदूषण के CTP के लिए, ZLD लगाने के लिए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए दिलवाए। 25 करोड़ उन्होंने उद्यमी ने दिया, 25 करोड़ राज्य सरकार से दिलाया। 100 करोड़ का वहां पर प्लांट पाली में लग चुका है, ZLD का, और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, और आने वाले टाइम में उसमें और भी सुधार किया जाएगा। जिस तरह से पाली को पाली को संभाग बना दिया गया है, आपको लगता है कुछ विकास होगा, कुछ परिवर्तन की जरूरत है? जिले जिस तरह से ज्यादा कर दिए गए, आप क्या किस तरह सोचते हैं? देखिए, पाली का विकास लगातार हो रहा है।
आने वाले टाइम में मैंने मेरे रिपोर्ट कार्ड में अगर आपने देखा होगा तो मैंने 9 आइटम ऐसे दिए हैं जिसके लिए अब आगे के टाइम में जो अगले 5 साल में लगातार प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन, जो पाली और जोधपुर के बीच में सरदार समन रोड पे जो करीब 25,000 बीघे जमीन में जो हम आज की तारीख में 4 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज इंपोर्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके भी संज्ञान में लाया, उसकी डीपीआर बन चुकी है। अगर इतना बड़ा हब आता है तो मेरा मानना है कि भारत में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का हब ये सरदार समन पे पाली में ये होगा और विश्व स्तर का एक मतलब मैं चाहता हूं कि विश्व स्तर का ये बने जिससे हम जो इंपोर्ट करते हैं 4 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज उसमें इंपोर्ट हमारा कम हो और यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कंप्लीट रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है वो सपना साकार हो। ये सोच है प्रधानमंत्री मोदी जी की। थैंक यू सर।